आज हम थोड़ा सेल्स को समझते हैं। सेल्स क्या है? तो मतलब मेरी एक रिक्वायरमेंट है और आपके पास मैं वो रिक्वायरमेंट लेके आता हूं और आप वो फुलफिल करते हैं, जिससे सेल कंप्लीट होती है और उसके लिए आप मुझे मेरी पेमेंट देते हैं, राइट? पर आपको ये बात पता है कि जो कस्टमर आपके पास आया वो लेगा ही लेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि सेल्स जो है ना, ये लॉ ऑफ एवरेज है। आप जितने भी डेस्परेट हो जाए, जितना भी आप कह ले कि मैंने इतने पैसे खर्च किए लीड जनरेशन पे, उसके बाद ये क्लाइंट मेरे पास आया, एक लीड इतना महंगा है, मैं क्या बताऊं, ये क्लोज क्यों नहीं हो रहा, इतने क्लाइंट से तो सब क्लोज होना चाहिए। ऐसे डील्स क्लोज नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि सेल्स जो है वो लॉ ऑफ एवरेज है। वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन से बिजनेस के अंदर है। अगर रियल एस्टेट में तो वहां हाई टिकट है थोड़ा, तो अगर आप 100 लीड्स जनरेट कर रहे हैं, उसमें से आप हार्डली 20 मीटिंग्स कर पाएंगे, और उसमें भी 2-4 या मैक्स 6 डील्स क्लोज कर पाएंगे। तो ये लॉ ऑफ एवरेज है। तो आप जिस भी बिजनेस में हैं, आपको इस लॉ ऑफ एवरेज को समझना पड़ेगा कि हर एक इंसान आपका क्लाइंट नहीं है। आपको अपने पहले प्रोडक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। मेरे प्रोडक्ट को कौन खरीद सकता है, उनको थोड़ा समझना पड़ेगा, उनके बैकग्राउंड को थोड़ा समझना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके इमोशंस को थोड़ा समझना पड़ेगा। जितना ये समझते जाएंगे ऑब्वियसली आप क्लोज ज्यादा कर पाएंगे, पर लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करेगा। तो मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, बहुत सारे सेल्स प्रोफेशनल बहुत डेस्परेट हो जाते हैं कि क्लोज क्यों नहीं हो रहा है, क्लोज क्यों नहीं हो रहा है। डिस्परेट होने से कुछ खास होगा नहीं। आपको लॉ ऑफ एवरेज पहले समझना पड़ेगा कि नॉर्मली इंडस्ट्री में क्या लॉ ऑफ एवरेज है। जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, तो आपको उससे थोड़ा नीचे रहना है, या हो सके तो थोड़ा ऊपर रहना है। और उससे अगर आप ज्यादा ऊपर आ पा रहे हैं, अमेजिंग। ऐसा नहीं है कि ये एक ही रूल है, इससे ऊपर आया ही नहीं जा सकता, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं आएगा। जब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप ग्रो कर पाएंगे, वरना आप रिएक्शन में बिजी हो जाएंगे। आप रिएक्ट करते रहेंगे, क्यों सेल्स नहीं हो रही, और मैं क्या करूं, और मैं क्या करूं। क्लाइंट को समझे और लॉ ऑफ एवरेज को समझे, उस हिसाब से अपना गेम प्लान करें, तभी आप कॉन्फिडेंस के साथ ग्रो कर पाएंगे। आप जो 1 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे आप 5 रुपए निकाल सकते हैं, पर आप जो 1 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आप किसी सेल्स प्रोफेशनल को अपने अंडर रख रहे हैं और आप चाहते हैं कि उससे 5 के बदले वो 50 रुपए निकल जाए, तो दैट इज लिटिल इम्पॉसिबल। कुछ केसेस में पॉसिबल होगा, बट अगेन जो मैंने रियल लाइफ देखी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट को रियलिस्टिक करना पड़ेगा, मार्केट के स्टैंडर्ड्स को समझना पड़ेगा। जब आप वो समझने लगेंगे तो फिर आप गेम खेल पाएंगे, वरना आप एक्सपेक्टेशन और डेस्परेशन गेम खेलेंगे, जिसका ज्यादा कोई फ्यूचर नहीं है। सो सेल्स को समझने के लिए आपको हमेशा अपनी इंडस्ट्री के लॉ ऑफ एवरेज को समझना पड़ेगा।